हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़, द वर्ड नॉइज़ लैटिन का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नाउसिया। इज यूजुअली नॉइज़ पॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एज अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, जो कि अनडिजायरेबल हो, अनप्लीजेंट हो, अनवांटेड हो, उस तरह का जो भी साउंड होगा जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं फील कराता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कह सकते हैं। नॉइज़ इज आल्सो डिफाइंड एज रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। यानी नॉइज़ को रॉन्ग साउंड यानी कि गलत तरीके से साउंड करना, या बहुत तेज़ साउंड जो होता है जो हमारे लिए अप्रिय हो, और रॉन्ग प्लेस एट ए रॉन्ग टाइम, तब वो नॉइज़, उस तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक और उससे कि द अनवांटेड साउंड डंप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू हेल्थ हजार्ड्स। यानी नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो अनवांटेड साउंड है जिसकी एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होने पर फिर जो है हेल्थ के लिए हानिकारक हो, तब वो कहलाता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू नोबेल लॉरेट रॉबर्ट कोच ने जो है नॉइज़ को जो है कहा था कि वो हेल्थ का वर्स्ट एनिमी है। नॉइज़ इज अनडिजायरेबल अनवांटेड साउंड, कि नॉइज़ जो है अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड ही नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाता है। ऑल साउंड इज नॉट नॉइज़। नॉइज़ कैन बी द साउंड हैविंग अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑन द रिसिपिएंट। नॉइज़ तभी नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाएगा जब वो रिसिपिएंट के लिए अनडिजायरेबल हो, अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट डालता हो उस पर, तब उस तरह का साउंड कहलाता है नॉइज़ पॉल्यूशन। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इन्वायरमेंटल नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल नॉइज़ पॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। एक डेसिबल जो होता है 1/10 ऑफ बेल होता है, इज ए फिजिकल यूनिट होती है बेस्ड ऑन द वीकेस्ट साउंड दैट कैन डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर्स। जो सबसे एक डेसिबल मतलब कि 1/10 ऑफ ए बेल, जो कि एक फिजिकल यूनिट है, और सबसे कम साउंड जो कि एक ह्यूमन ईयर जो होता है उसके कानों तक प्रिय लगती है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, द इन्वर्टर ऑफ टेलीफोन। इसको जो है डेसिबल नाम जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था, जो कि टेलीफोन की इन्वर्टर भी कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनप्लीजेंट अनवांटेड इम्पैक्ट्स ऑफ साउंड आर कलेक्टिवली डिस्क्राइब्ड एज नॉइज़ pollution. In general, noise pollution refer to any noise irritating to one's ear which comes from an external sound. यानी कि किसी भी तरह का जो नॉइज़ हो जो कि किसी भी कान के लिए अप्रिय लगे, इरिटेट करे उसे, तो उस तरह का जो है, और अदर सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से वो साउंड आ रहा हो और कानों के लिए वो जो है अप्रिय लग रहा हो और इरिटेट करे, तो वो कहलाता है नॉइज़ पॉल्यूशन। फॉर्मली नॉइज़ वाज लिमिटेड ओनली टू द इंडस्ट्री। दिस टू वाज नॉट मच एज देयर वेयर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज। ये जो होता है नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है मेनली जो होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा होता है, वहाँ से ज़्यादा होता है। और पहले तो कुछ ही इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है इंडस्ट्रीज थी, तो जिसके कारण नॉइज़ पॉल्यूशन उतना अधिक नहीं था। दीज डेज देयर हैज़ बीन रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मोर एवर देयर हैज़ बीन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू which there is a heavy traffic, urban crowd, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि लग्जरियस आइटम्स जो होते हैं, इंटरटेनमेंट्स वगैरह के जो साधन होते हैं उनके थ्रू,
All these have added to the noise nuisance in environment. In our country, besides these two, the two other factors are the religious and social functions which increase the gravity of situation. पहले इंडस्ट्रीज वगैरह थोड़ी कम थी तो साउंड नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होता है बढ़ता चला गया। उसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी होने लगा, जिसकी वजह से रोड पर जो है हैवी ट्रैफिक, अर्बन क्राउडेड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के थ्रू जैसे लाउड स्पीकर बजाना या फिर और भी इंटरटेनमेंट के साधन, लग्जरियस आइटम, एरोप्लेन से आना जाना हो गया है, एयर कंडीशनर चलाना, कूलर चलाना, ये जो लग्जरियस आइटम है, घर में वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ये सबसे जो है जो साउंड उत्पन्न होता है, ये जो है जो बहुत अधिक साउंड उत्पन्न होता है, तो ये जो अनप्लीजेंट साउंड होता है यही नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो ये जितने भी नॉइज़ न्यूसेंस हैं एनवायरनमेंट के, वो सभी इस नॉइज़ पॉल्यूशन में ऐड हो जाते हैं। हमारी कंट्री में दो और भी फैक्टर्स हैं जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करने का मेन साधन भी हैं, जैसे रिलीजियस और सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शंस वगैरह पे डीजे वगैरह का बजाना या बहुत तेज़ आवाज़ में जो है साउंड में जो है गाने लगाना, और उनके अलावा जो है लाउड स्पीकर वगैरह का यूज करना, इलेक्शन के समय लाउड स्पीकर के द्वारा जो है प्रचार करना, या फिर जो है किसी भी सोशल फंक्शन वगैरह में, या फिर जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं जैसे भगवती जागरण है या फिर कोई और पाठ वगैरह, लोग बहुत तेज़ साउंड में जो है गाना लगा करके या जागरण वगैरह का पाठ करते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो है बहुत अधिक साउंड होता है जो कि अनप्लीजेंट होता है, अनडिजायरेबल होता है। तो ये सभी साउंड जो है नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड है जो कि डिस्कम्फर्ट उत्पन्न करता है, तो इसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, हैवी ट्रैफिक है, अर्बन क्राउड है, और इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है उसमें उनके थ्रू जो होता है, जैसे कि अगर हमारे पास पड़ोस में कहीं भगवती जागरण होता है तो हम पूरी रात सो नहीं सकते, क्योंकि इतना तेज़ साउंड होता है कि वो हमारे लिए इरिटेटिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से कि हमारी स्लीपिंग या नींद की वो ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर इरिटेशन उत्पन्न होता है। तो इस तरह से अनप्लीजेंट साउंड जो होगा वो डिस्कम्फर्ट उत्पन्न करता है, कॉज करता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉइज़ पॉल्यूशन है। नॉइज़ पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन कैन बी caused by many sources, includes highway, vehicles, factories, concerns, air conditioners, engines, machine, aircraft, helicopters, alarm घड़ीज, public address systems, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है उसके मैनी सोर्सेस हैं, जैसे हाईवे पर बहुत अधिक ट्रैफिक का होना, तो ट्रैफिक से जितनी गाड़ियाँ मोटर चलती हैं उनके हॉर्न इतनी तेज़ बजते हैं कि उससे जो होता है इरिटेशन होता है। व्हीकल्स, उनकी आवाज़ें, फैक्ट्रीज वगैरह में उनके चिमनी वगैरह से जो उनके जो साउंड वहाँ से आती है, मशीनों की चलने की जो आवाज़ें होती हैं, कंसर्ट्स वगैरह से, एयर कंडीशनर के चलने से, घर में कूलर वगैरह के चलने से जो बहुत तेज़ साउंड होती है, इंजन वगैरह उनसे जो साउंड निकलती है, मशीन्स वगैरह जैसे कि वॉशिंग मशीन है, घर की मशीनें हैं, या फिर बाहर जो इंडस्ट्रियल पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से जो मशीनें यूज की जाती हैं। इनके अलावा एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, अलार्म वगैरह है, जैसे फैक्ट्री वगैरह के अलार्म हैं या फिर और तरह के अलार्म होते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जैसे कि चुनाव के समय में जनता को जो है अट्रैक्ट करने के लिए हर एक पार्टी जो है लीडर्स की जो है
हर एक पार्टी जो है अपनी अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जो होता है बहुत अधिक साउंड करते हैं, अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गाने वगैरह बजाते हैं। या फिर जैसे सावन वगैरह में देखिए, नवरात्रियों में देखिए, वहाँ पर उस समय जो होता है बहुत अधिक जो होता है लाउड में जो है बहुत तेज़ साउंड में जो है भक्ति गीत वगैरह लगाते हैं, या कांवरिये चलते हैं तो डीजे वगैरह बजाते हुए चलते हैं। इससे जो साउंड उत्पन्न होता है ये सभी जो है साउंड नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये मेन सोर्सेस हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जितने भी साधन हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्क, कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, चाहे रोड का, बिल्डिंग का, कॉलोनी का, तो इनमें कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मशीनें यूज होती हैं, जो मशीनें चलती हैं, उन सब से जो होता है बहुत तेज़ साउंड, बहुत तेज़ नॉइज़ एटमॉस्फियर में आता है, जिसको कि हम नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनमें जो चीफ सोर्सेस हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, जैसे वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल मशीन्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, जैसे तोप वगैरह चलती हैं, या किसी भी चीज़ का जो परीक्षण वगैरह कहते हैं, डोमेस्टिक गैजेट्स, यानी कि घर में जो गैजेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं उनके थ्रू साउंड बहुत तेज़ निकलता है, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। इंटरटेनिंग इक्विपमेंट में जैसे टीवी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर, ये लाउड स्पीकर वगैरह लोग चलाते हैं, तेज़ साउंड में गाना सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो ये सब पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो कि चुनाव के समय में पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए जो तरह तरह के गाने वगैरह बजाए जाते हैं, या फिर कहीं पर गैदरिंग करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रक है, बस है, और साधन हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, एरोप्लेन वगैरह है। इनके अलावा डायनेमिक ब्लास्टिंग वगैरह से भी बहुत तेज़ साउंड उत्पन्न होती है, जो कि साउंड एटमॉस्फेयर में घुसता है, और ये जो है अनप्लीजेंट और अनडिजायरेबल होता है। क्रैकर्स की से भी जो होता है साउंड उत्पन्न होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में तरह तरह के पटाखे वगैरह छुड़ाना, बहुत तेज़ साउंड वाले पटाखे छुड़ाना, कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारी मशीनरी वगैरह का यूज करना, इन सब से जो साउंड उत्पन्न होता है ये एटमॉस्फेयर में जो है नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है नॉइज़ में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वगैरह के थ्रू ज़्यादा होते हैं। इनके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, जो एयर के थ्रू हैं, रेलवे के थ्रू, या फिर रोड वगैरह पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह हैं। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में सेवरल टाइप्स की जो हैं मशीन्स होती हैं जो कि चलती हैं, तो उनसे भी आवाज़ होती है, और फैक्ट्रीज वगैरह में अलार्म वगैरह बजता है, या मशीनों के चलने की, इंजन वगैरह के चलने की आवाज़ें होती हैं, उनसे बहुत तेज़ नॉइज़ जो है गूंजता है। ट्रांसपोर्ट के साधन, गाड़ी मोटर, उनके हॉर्न चलना, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट एरोक्राफ्ट वगैरह के चलने से साउंड उत्पन्न होता है। रेलवे में ट्रेन वगैरह जो चलती हैं उनसे साउंड उत्पन्न होता है। तो ये जो है कम्युनिटी, और उसके अलावा कम्युनिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो मोहल्ले, कॉलोनी, या फिर डिफरेंट टाइप के एरियाज़ में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, कीर्तन, भजन, गाना बजाना, या फिर शादी विवाह में बजने वाला डीजे, रिलीजियस एक्टिविटी जैसे कि भगवती जागरण, कीर्तन, ये सब से जो होता है बहुत तेज़ साउंड में लोग डीजे बजाते हैं, गाना बजाते हैं, या कीर्तन वगैरह की धुन बजाते हैं, या रामायण वगैरह का पाठ करवाते हैं, वो भी तेज़ लाउड स्पीकर से जो है करवाते हैं। तो उसके थ्रू जो होता है एटमॉस्फेयर में जो साउंड रिलीज होता है वो अनप्लीजेंट साउंड जो होता है नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये मेन सोर्सेस हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के। देयर शुड नॉट बी exaggeration to say that we Indians are a noisy people, and every sentiment and occasion is manifested in a noisy manner, be it is a religious occasions, elections or a family celebration। तो हम कह सकते हैं जो इंडियन लोग होते हैं उनको हर चीज़, अपनी हर खुशी को जो है, अपनी सेंटिमेंट्स को, ओकेजन को जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ करके, ध्वनि करके, नॉइजी जो पीपल कहा जाता है इसीलिए कि वो जो है मैनिफेस्ट करते हैं अपने
नॉइजी मैनर में, जैसे रिलीजियस प्रोग्राम हो, जैसे उनका धार्मिक कोई पाठ हो, भगवती जागरण हो, या फिर रामायण वगैरह करवाएं, कीर्तन भजन करवाएं, तो वो बहुत तेज़ साउंड में करवाते हैं। अपने ही नहीं, अपने घर के आसपास यानी कि अपने पूरे मोहल्ले कॉलोनी तक को सुनाते हैं। ओकेजन्स हो, जैसे शादी ब्याह वगैरह हो या कोई फंक्शन हो, बर्थडे हो, उनमें तेज़ आवाज़ में डीजे बजाना, गाना सुनना, डांस करना। उसके साथ त्योहारों पर जो है बहुत तेज़ पटाखे छोड़ना, बहुत तेज़ आवाज़ वाले और रोशनी वाले पटाखों को छोड़ना। इलेक्शंस में बहुत तेज़ आवाज़ में जनता को जो है अट्रैक्ट करने के लिए जो है तरह तरह के जो है तरीके अपनाते हैं। फैमिली सेलिब्रेशन, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह या किसी भी तरह की पार्टी वगैरह को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत तेज़ साउंड में जो है लाउड स्पीकर वगैरह लगा करके गाना बजाना सब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जो आसपास में रहने वाले लोगों के लिए और वहाँ के जितने भी एरिया के लोग होते हैं उन सब तक वो साउंड जाता है और उनके लिए अनप्लीजेंट साउंड होता है। क्योंकि रात को जब सबके सोने का समय होता है, तभी लोग रात में जागरण वगैरह करते हैं, उस समय जो है बहुत तेज़ साउंड में जो है ये लोग बजाते हैं, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो चीफ मैनमेड सोर्सेस जो हैं अर्बन एरिया के, वो नॉइज़ पॉल्यूशन के मेन जो सोर्सेस हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बुलेट और ऑटो, टेम्पो, ये सब जितने भी साधन हैं, गाड़ियाँ, वो सभी ऑटोमोबाइल्स में आती हैं। इन सोर्सेज के थ्रू जो होता है साउंड रिलीज होता है। फैक्ट्रीज वगैरह के थ्रू, इंडस्ट्रीज वगैरह के थ्रू, इंजन्स हैं, मशीनें हैं, या फिर उनके अलार्म हैं फैक्ट्रियों के, उनके बजने से जो है बहुत तेज़ साउंड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ट्रेन्स वगैरह जब आसपास आती जाती तो उसके आसपास रहने वालों के लिए जो होता है बराबर उस साउंड को सुनना जो होता है अनप्लीजेंट हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है। एरोप्लेन यानी कि अगर एरोप्लेन वगैरह की जो ध्वनि होती है उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं लोग बहुत तेज़ साउंड में, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन पर बहुत तेज़ आवाज़ में बातें करना, लाउड स्पीकर बजाना, वॉशिंग मशीन बराबर चलना, वैक्यूम क्लीनर वगैरह का बराबर यूज करना, फूड मिक्सचर्स वगैरह का यूज करना, फ़ैन बहुत तेज़ आवाज़ में चलता है बहुत लोगों के, कूलर बहुत तेज़ आवाज़ में चलते हैं। हाँ, तो कूलर वगैरह जो होते हैं उनमें जो होता है एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह जो घरों में चलाते हैं, या कूलर में भी जो फ़ैन होता है वो एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह अगर लगा दें तो बहुत तेज़ साउंड करता है, जो कि सोते समय जो होता है जितना वो आराम नहीं देता उससे ज़्यादा उस साउंड से इरिटेशन होता है। तो ये सब साउंड जो है नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एवर सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देयर हैज़ बीन डबलिंग एवरी 10 years ऑफ द इन्वायरमेंटल नॉइज़, यानी कि इंडस्ट्रियल उसमें जो है जो भी नई नई चीज़ें आ रही, नई नई मशीनें आ रही हैं और नई नई टेक्निक्स वगैरह का यूज किया जा रहा है, उस टेक्निक्स में वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जो है इवोल्यूशन के साथ जो है नॉइज़ पॉल्यूशन भी, इन्वायरमेंटल नॉइज़ भी बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। जितनी ही सुविधाएं हमारे पास आती जा रही हैं उन सुविधाओं से जो है नॉइज़ भी, उन मशीनों से, उनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से कि नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत अधिक, आज के समय में नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत अधिक जो है हमारे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हमें डिस्टर्ब करता है। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन के मेन सोर्सेस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ट्रेन, एयरप्लेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स, फूड मिक्सचर, फ़ैन, कूलर। तो ये सभी जो हैं ये जो है मेन करके नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नॉइज़ की प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। साउंड की प्रॉपर्टी मेनली 2 बेसिक टाइप्स की होती हैं, जैसे कि लाउडनेस एंड फ्रिक्वेंसी। उसकी लाउडनेस कितनी है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। व्हाट इज़ लाउडनेस?
लाउडनेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि लाउडनेस वो स्ट्रेंथ होती है साउंड की, वो सेंसेशनल स्ट्रेंथ होती है जो कि प्रत्येक इंडिविजुअल्स के थ्रू जो होती है प्रिसीव की जाती है। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, हम साउंड को जो है डेसिबल में मेजर करते हैं, और डेसिबल को जो है सबसे पहले जो है ग्राहम बेल ने जो है इसको डिस्क्राइब किया था, यानी 1 डेसिबल यानी कि 1/10 ऑफ बेल। जस्ट ऑडिबल साउंड इज अबाउट 10 dB, dB मीन्स डेसिबल, ए विस्पर अबाउट 20 dB, लाइब्रेरी प्लेस 30 dB तक साउंड जो होता है लाउडनेस जो होती है अलाउ होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 35 to 60 dB तक, हैवी स्ट्रीट ट्रैफिक में 60 to 80 dB, वॉलियर फैक्ट्रीज वगैरह में जो होता है 120 dB तक साउंड होती है, लाउडनेस उसकी होती है। जेट प्लेन्स की जब टेक ऑफ करता है वो, तो उसकी जो लाउडनेस होती है 150 dB होती है। रॉकेट इंजन की 180 dB होती है। तो लाउडेस्ट साउंड ए पर्सन कैन स्टैंड विदाउट मच डिस्कम्फर्ट इज अबाउट 80 dB, यानी कि जो लाउडेस्ट साउंड होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बिना डिस्कम्फर्ट के केवल 80 dB तक होती है। इसके बाद की जो साउंड होती है वो जो होती है 80 dB के बाद वाली साउंड जो होती है अनप्लीजेंट होती है, अनडिजायरेबल होती है, अनवांटेड होती है, जो कि इरिटेशन कॉज करती है। साउंड्स बियॉन्ड 80 dB कैन बी सेफली रिगार्डेड एज पॉल्यूटेंट एज इट हार्म हियरिंग सिस्टम्स, मतलब कि अगर साउंड इसके 80 dB के नीचे है तो वो जो है हियरिंग सिस्टम को यानी सुनने की क्षमता को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, पॉल्यूटेंट का काम नहीं करता है, हार्मफुल नहीं होता। अगर उसके ऊपर जाता है 80 dB के ऊपर जाता है तब वो हमारी सुनने की क्षमता को लिए भी हानिकारक हो जाता है और पॉल्यूटेंट की श्रेणी में आ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फिक्स्ड 45 dB एज द सेफ नॉइज लेवल फॉर ए सिटी, बट WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है जो सेफ़ नॉइज लेवल है सिटी का उन्होंने 45 dB तक बताया है। 45 dB तक जो होता है सेफ़ नॉइज होता है, क्योंकि उतने पर जो है ये नॉइज पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ए नॉइज लेवल अप टू 65 dB इज कंसिडर्ड टॉलरेट, हाउएवर फॉर हॉस्पिटल जोन्स, अगर हम कहें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो नॉइज़ का लेवल का है वो 65 dB तक है, जो कि हॉस्पिटल जोन वगैरह में वहाँ पर शांति वगैरह अधिक होनी चाहिए, तो वहाँ पर टॉलरेट करने लायक जो होता है साउंड जो होता है 65 dB तक होता है। इनके अलावा जो 4 मेन सिटीज़ हैं, जैसे जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यूजुअली रजिस्टर मोर देन 90 dB। ये जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि मुंबई महानगर में आते हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर जो है मेनली 90 dB से अधिक साउंड जो है शहर में सुनाई देता है। लाउडनेस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इज सोन्स, तो लाउडनेस यानी ध्वनि को हम जो है सोन्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 सोन इक्वल्स द लाउडनेस ऑफ 40 dB साउंड, यानी उसका प्रेशर जो होता है 1000 हर्ट्ज होता है। तो लाउडनेस को हम सोन में भी कर सकते हैं, और एक सोन होता है 40 dB लाउडनेस के बराबर, जिसका कि साउंड प्रेशर होता है 1000 हर्ट्ज तक। तो लाउडनेस जो है इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स, और इसको हम डेसिबल में करते हैं। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग उसके लिए जो होता है अलग अलग साउंड डेसिबल में जो है वो मेजर करता है, जो वहाँ तक के लिए जो है वो प्रिय होता है। और उसके बाद का जो साउंड होता है लाउडनेस होती है वो अनडिजायरेबल, अनप्लीजेंट होती है, जो नॉइज़ पॉल्यूशन
क्रिएट करता है। सेकंड आता, फर्स्ट है प्रॉपर्टी में साउंड के लाउडनेस, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीज़ें मिल करके नॉइज कॉज करता है, और नॉइज ही जो होता है, जब बहुत अधिक नॉइज होती है, अनप्लीजेंट होता है, अनवांटेड होता है, तब वो नॉइज पोल्यूशन बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती है, ध्वनि की जो वाइब्रेशंस होती है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी कहलाती है पर सेकेंड में। जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। इसको जो है हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, हर्ट्ज से इसको जो है मेजर करते हैं। 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 हर्ट्ज जो होता है, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड में जो की जाती है, उसको 1 हर्ट्ज कहते हैं। तो पीपल कैन हियर साउंड फ्रॉम 16 to 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 16 होता है इंफ्रा ऑडिबल और 20,000 होता है अल्ट्रासोनिक। तो इस इतने तक जो पीपल होते हैं, पीपल हियर जो होता है, वो सुनने की क्षमता, जो साउंड की सुनने की क्षमता होती है 16 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, जो अल्ट्रासोनिक होती है, बहुत तेज़ साउंड। अल्ट्रासोनिक हर्ट जो होती है, उसकी जो है 20,000 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो नॉइज के सोर्सेस हैं, उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो डिफरेंट उसकी, जैसे ब्रीथिंग की इंटेंसिटी जो होती है 10 dB होती है, ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो की 20 dB होती है, सॉफ्ट विस्पर की 20 to 30 dB होती है, ट्रिकलिंग क्लॉक की 30 dB होती है, जो टिक टिक करती रहती है, लाइब्रेरी की जो होती है 30 to 35 dB, टेलीफोन वगैरह की 60 dB तक होती है, ऑफिस नॉइज जो होता है 60 to 80 dB होता है, अलार्म क्लॉक जो होती है 70 to 80 dB की होती है, ट्रैफिक का जो साउंड होता है वो होता है 50 to 90 dB तक, ट्रक वगैरह जो होती है 90 dB तक इनका इंटेंसिटी होती है साउंड की, और मोटरसाइकिल की 105 dB तक इंटेंसिटी होती है, लायंस रोरर की 105 से लेकर के 110 dB तक जो होती है उसकी इंटेंसिटी होती है, जेट फ्लाइट की जो कि उसकी इंटेंसिटी होती है 100 से लेकर के 110 तक की, ट्रेन विस्टल की जो होती है 110 तक की होती है, एयरक्राफ्ट वगैरह की 110 से लेकर 120 dB तक इंटेंसिटी होती है, और न्यूमेटिक ड्रिल इनकी जो इंटेंसिटी होती है 110 से लेकर 120 तक की, और कॉमर्शियल जेट जिसे कि हम एयरक्राफ्ट कहते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी होती है 120 से लेकर 140 dB तक। इनके अलावा जेट जब टेक ऑफ करता है तो उसकी जो होती है 120 dB तक इंटेंसिटी होती है, और स्पेस रॉकेट जो कि लॉन्चिंग के समय जो है उसकी इंटेंसिटी होती है 70 से लेकर के 180 dB तक। तो ये जो है इसकी इंटेंसिटी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो नॉइज़ के सोर्सेस हैं उनकी डिफरेंट इंटेंसिटी भी पाई जाती है। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन जब कॉज होता है तो उसके द्वारा जो है ह्यूमन बीइंग पर, उसे सुनने वालों पर कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को कैटेगराइज किया जाता है दो उसमें। फर्स्ट होता है ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स, यानी कि अफेक्टिंग हियरिंग फैकल्टी, यानी कि जो सुनने वाला है वो अफेक्टेड होता है। सेकंड होता है नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स, यानी अदर देन ऑडिटरी वंस। तो ऑडिटरी यानी सुनने की जो क्षमता होती है उसमें जो इफ़ेक्ट्स आता है, दीज इंक्लूड्स ऑडिटरी फैटिग एंड डिफनेस, यानी कि सुनने की क्षमता जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ऑडिटरी फैटिग अपीयर्स इन द 90 dB and may be associated with side effects as whistling and buzzing in ears. Deafness can be
caused due to the continuous noise exposure। लगातार जो है बहुत ऊंची ध्वनि सुनने से जो होता है सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो और जो होता है वो इंसान जो होता है उसकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कान की जो अंदर की परत होती है वो जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। टेम्प्रोरी डिफनेस अकर्स टू 4000 से लेकर 6000 हर्ट्ज तक होती है। और परमानेंट डिफनेस जो होती है वो ये परमानेंट जो लॉस होता है हियरिंग का अकर्स टू 100 dB। तो 100 dB तक जो अगर साउंड है तो वो जो है धीरे धीरे लगातार साउंड के संपर्क में उतना रहता है तो वहाँ पर परमानेंट डिफनेस आ जाती है। मुंबई कोलकाता आर द नॉइज सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सबसे जो है नॉइजेस्ट सिटी जो है मुंबई एंड कोलकाता है। मैनी पर्सन्स हैव रिस्क ऑफ डीफनेस। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिन पे कि डीफनेस का रिस्क बना हुआ रहता है, क्योंकि लगातार जब बहुत तेज़ ध्वनि सुनते सुनते जो होता है कान के जो अंदर की परत होती है वो फट जाती है और डिफनेस आ जाती है, यानी सुनने की क्षमता हियरिंग क्षमता उसकी वो समाप्त हो जाती है। सेकंड है नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स। नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स में 4 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इंटरफेयरिंग विद स्पीच कम्युनिकेशंस, एनानॉयंस, लॉस ऑफ वर्किंग इफ़िशियंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें फर्स्ट है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स में से इंटरफेरेंस विद स्पीच कम्युनिकेशन। ए नॉइज ऑफ 50 to 60 dB कॉमनली इंटरफेयर्स विद स्पीच। अगर नॉइज जो है 50 से लेकर 60 dB तक जो होती है होगी तो वहाँ पर जो स्पीच या बोलने की जो क्षमता है लोगों की या जो ध्वनि की वो है वो धीरे धीरे जो है वो 50 to 60 dB तक होती है। इससे जो है नॉइज से जो होता है डिस्कम्फर्ट या अनअंडरस्टूड मिसअंडरस्टूडिंग की जो मिसअंडरस्टूड प्रोसेस होती है, यानी साउंड ऑफ वार्निंग सिग्नल में बी मिसअंडरस्टूड। यानी कि इंटरफेरेंस जो स्पीच का होता है वहाँ पर जो है जो आपस में बातचीत का वो होता है, धीरे धीरे क्या होता है जब बातचीत होती है जब वहाँ वो बहुत तेज़ साउंड होता है तो हम कुछ का कुछ सुनते हैं कुछ का कुछ समझते हैं और जो साउंड वार्निंग होती है वो क्लियर होती है और मिसअंडरस्टूड होती है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एनोयांस मतलब चिढ़ उत्पन्न होना, इरिटेशन होना। तो जो बैलेंस्ड पर्सन्स express great annoyance at even low level of noise as crowd, highway, radio, etc. The effects are ill temper, विकरलिंग, यानी कि जो बहुत ही संतुलित व्यक्ति हो बहुत ही शांत व्यक्ति हो उसमें भी जो है चिढ़ना या फिर इरिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो क्राउड सुनता है हाईवे वगैरह पर या रेडियो वगैरह की जो ध्वनि होती है नॉइज होती है उनको सुनकर भी उसके में जो होता है बहुत ही इल टेम्पर हो जाता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, मतलब चिढ़ करके कलह करता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है या बहुत ज़्यादा उसमें जो होता है इरिटेशन उत्पन्न होता है, नाराज़ होने लगता है। तो उस टाइप की प्रोसेस जो होती है एकदम बहुत शांत व्यक्ति में भी जो होता है जब नॉइज़ को धीरे धीरे जो होता है उसके नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से उसमें जो होता है एनोनॉइज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थर्ड होती है लॉस ऑफ वर्किंग इफ़िशियंसी। देयर डेवलप टायर्डनेस एंड डोज ड्यूरिंग मेंटल वर्क मे पुट द डिटेरियोरेशन इन देयर इफ़िशियंसी और इवन कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू वर्क। लगातार जब तेज़ आवाज़ तेज़ साउंड सुनने को मिलता है तो व्यक्ति जो होता है वो बहुत जल्दी उसे थकावट महसूस होने लगती है, वो मेंटल वर्क नहीं कर पाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें जो है काम करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है या पूरी तरह से वो काम करने में असक्षम हो जाता है या अवेलेबिलिटी उसमें वर्क की उत्पन्न हो जाती है। तो जो नॉइज़ पोल्यूशन का जो मेन जो इफ़ेक्ट होता है उसमें किसी भी पर्सन में टायर्डनेस और लॉस ऑफ एबिलिटी टू वर्क
और काम करने की क्षमता जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वर्किंग इफ़िशियंसी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है ध्वनि सुनने से जो होता है, केवल उसकी शारीरिक क्षमता या उसके सुनने की क्षमता ही असर नहीं होती, बल्कि उसके फिजियोलॉजी में भी जो है डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। देयर डेवलप ए नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी की फंक्शनिंग में जो है डिफरेंट टाइप के जो हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। दीज आर न्यूरोसिस, एंजाइटी, इंसोम्निया। एंजाइटी इंसोम्निया मतलब कि बहुत अधिक चिंतित हो जाता है व्यक्ति, तो उसे नींद नहीं आती है, स्लीप नहीं कर पाता है, तो एंजाइटी। एनीमिया यानी निद्रा से जो है चिंता से जो है उसके नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी हो जाना। हाइपर टेंशन हो जाना, हिपैटिक डिजीजेज, हार्ट से संबंधित डिजीज होना। इंक्रीज इन स्वेटिंग यानी कि बहुत तेज़ घबराहट से पसीना आना। गिडीनेस होना, गिडीनेस यानी कि चक्कर आना। नाउसिया होना जैसे कि, और फटिग। फटिग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा मेंटल थकावट, यानी कि बिना काम किए ही पर्सन जो है, कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेंटली और शारीरिक रूप से फटिग हो जाए तो वो उस तरह की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नॉइज आल्सो काजेज विजुअल डिस्टर्बेंस एंड रिड्यूसेस डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। यानी कि नॉइज जो होता है, बहुत अधिक साउंड जो होता है, नॉइज पॉल्यूशन जो होता है, वो विजुअल डिस्टर्बेंस भी करता है, देखने की क्षमता भी करता है, इरिटेशन उत्पन्न करता है, और जो गहरी नींद में सोना होता है उसकी डेप्थ एंड क्वालिटी दोनों को इफ़ेक्टिव करता है, और व्यक्ति जो है अनिद्रा रोग का शिकार हो जाता है। दज अफेक्टिंग ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी कि इससे हम कह सकते हैं इन सबके उससे कि जो नॉइज होता है वो जो होता है मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अदर इफ़ेक्ट्स आर अनडिजायरेबल चेंजेज इन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन स्किन, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम पर, ब्लड के सर्कुलेशन पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ता है। नॉइज पोल्यूशन आल्सो काजेज इंसिडेंस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। नॉइज पोल्यूशन से जो है पेट वगैरह में जो अल्सर वगैरह की डिजीजेज कॉज हो जाते हैं, नॉइज पोल्यूशन भी उसमें हेल्प करता है। कंटिन्यूअस नॉइज कॉजेज एन इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। लगातार अगर नॉइज़ पोल्यूशन के नॉइज़ के संपर्क में कोई व्यक्ति है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, रिजल्टिंग इन द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है। मेकिंग यू प्रोन टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, जिसकी वजह से जब लगातार कोई नॉइज़ की संपर्क में रहता है तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका बढ़ता चला जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से कि व्यक्ति में जो है हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स वगैरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देयर में बी स्टिल बर्थ यूजुअली लो वेट चिल्ड्रन बॉर्न द मदर लिविंग नियर एयरपोर्ट्स। जो एयरपोर्ट के आसपास घर होते हैं जहाँ पर लगातार एरोप्लेन है, एरोक्राफ्ट्स हैं वगैरह, इनके जेट वगैरह प्लेन वगैरह हैं, उनसे जो है लगातार वहाँ पर साउंड जो होता है क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके आसपास रहने वाली जो मदर जो कि बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का जो है वेट जो होता है बहुत ही लो होता है ऐसी जगहों पे, तो ये लगातार साउंड के उसमें रहने से होता है। तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ हैजर्ड्स नॉइज़ पोल्यूशन के होते हैं, जैसे कि 80 dB इंटेंसिटी पर जो है एनोनॉइस उत्पन्न होता है, 90 डिग्री इंटेंसिटी पर जो है हियरिंग डैमेज हो जाती है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड 95 dB तक इंटेंसिटी जब होती है तो वेरी एनॉइंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिढ़न उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। 110 dB तक स्टिम्युलेशन ऑफ रिसेप्शन इन स्किन में जो है स्टिम्युलेशन उत्पन्न होता है।
120 dB तक जो होता है पेन थ्रेशोल्ड हो जाता है, लगातार दर्द, सर में बना रहना, सर दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम होती है, बॉडी पेन वगैरह होती है। 130 से लेकर 135 dB तक नाउसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस वगैरह जो है प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, यानी कि जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना और नाक वगैरह में प्रॉब्लम होना, इरिटेशन होना, ये सभी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट होती है। 140 dB इंटेंसिटी पर जो है कान में जो है दर्द होने लगता है। 150 dB साउंड जो होता है, ये इंटेंसिटी जो है साउंड की, इतने पे जो है स्किन वगैरह में जलन होती है। 160 dB इंटेंसिटी पर नॉइज के यहाँ पर रप्चर ऑफ थाइम्पोनिक मेम्ब्रेन। 180 dB इंटेंसिटी पर जो है बहुत सारे परमानेंट जो है डैमेजेज कॉज होते हैं, जैसे कि हियरिंग का होना या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिससे कि हार्ट स्ट्रोक वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह बढ़ जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होना, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इसमें कंट्रोल में कई तरह के कंट्रोल आ जाते हैं, जैसे कि सोर्स का कंट्रोल करना, ट्रांसमिशन का कंट्रोल करना, या एक्सपोज्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करना, वेजिटेशन के थ्रू जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना, या फिर जो है लॉ के थ्रू नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो एट सोर्स कंट्रोल, ये कंट्रोल जो होता है डिजिग्निंग ऑफ फैब्रिकेटिंग साइलेंसिंग डिवाइसेस, जैसे एयरक्राफ्ट इंजन्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, होम अप्लायंसेस वगैरह में जो है साउंड को अगर कम कर दिया जाए, उसकी एकदम साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज किया जाए, तो हम जो है सोर्स को अगर कंट्रोल करें तो हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय सेग्रीगेटिंग द नॉइजी मशीन्स, जो नॉइजी मशीन्स हैं उनको जो है हम सेग्रीगेट कर दें, जहाँ पर उसकी आवश्यकता ना हो उनको जो है यूज ना करें। तो इनके द्वारा जो है हम ऐसे गैजेट्स वगैरह का यूज करें जो कि नॉइज़ के सोर्सेस ना हों, तो हम आसानी से नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल। ट्रांसमिशन कंट्रोल में जैसे ऐसे रूम वॉल वगैरह बनाएं जहाँ पर कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जैसे कि एक्वेस्टिक टाइल्स जो होती कंस्ट्रक्शन के समय जो होता है, ये घर के चारों ओर इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह के जो इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग वगैरह बने, उसकी वॉल जो होती है ऐसी साउंड प्रूफ बनाई जाए जो कि वहाँ की साउंड को मशीनों द्वारा या इंजन्स के थ्रू जो साउंड निकलता है उन साउंड्स को जो है एब्जॉर्ब कर ले जाए, ताकि वो साउंड्स बाहर ना आने पाए। तो ये ट्रांसमिशन जो साउंड का ट्रांसमिशन है उसको अगर हम कंट्रोल कर लें तभी नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है द प्रोटेक्ट एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति है जिसको कि नॉइज़ से प्रॉब्लम है, उनमें जो है द वर्कर एक्सपोज टू नॉइज़ कैन बी प्रोवाइडेड विद वियरिंग डिवाइसेस एज ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स, यानी कि जो भी वहाँ पर काम करने वाले इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में इस तरह का काम करने वाले, मशीनों के बीच में, इंजन्स के बीच में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उन्हें ऐसे डिवाइसेस पहनाए जाएं जिससे कि उनके कान पर उतनी ध्वनि ना पहुंचने पाए, जैसे ईयर प्लग्स वगैरह पहना दिए जाएं, ईयर मफ्स वगैरह पहना दिए जाएं। तो एक्सपोज्ड पर्सन को हम अगर प्रोटेक्ट कर लें तो उस पर नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट वेजिटेशन कवर, यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो जो होता है साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं साउंड एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं बजट जोन वगैरह में। तो ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग हाईवे, स्ट्रीट एंड अदर प्लेसेस, जैसे अशोक, नीम, टेमरिंड आर द गुड फॉर दिस पर्पस। यानी कि अगर हम पेड़ों के किनारे रोड के किनारे हाईवे वगैरह पर और जितने भी जो
पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पर अगर आसपास वेजिटेशन कवर करें, यानी प्लांट्स वगैरह खूब लगाएं। जितना अधिक हम प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से जो होता है वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा या ना के बराबर होगा। तो जितना अधिक वेजिटेशन होगा नॉइज़ पोल्यूशन उतना ही अधिक वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन थ्रू लॉ, यानी लॉ के थ्रू भी नॉइज़ पोल्यूशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जानबूझकर, जैसे कि रिलीजियस प्रोग्राम वगैरह करते हैं या फिर किसी ओकेजन पर गाना बजाना बजाते हैं, तो उनके लिए कुछ नियम ऐसे होने चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे कि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। जैसे डीजे वगैरह बजाने पर रोक हो, या फिर उस समय निर्धारित हो कि इतने से इतने समय तक ही केवल वो इसका यूज कर सकते हैं, तब जो है हम साउंड इसको कर सकते हैं। तो इसमें हॉर्न वगैरह बजाने पर रोक हो, या हॉर्न की इंटेंसिटी वगैरह कम कर दी जाए, और डीजे वगैरह बजाने को रोक हो, या टाइम की पाबंदी हो उन पर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट एंड लाउड स्पीकर्स जो है इन प्लेसेस पर, पब्लिक प्लेसेस पर बजाना एकदम मना हो। एडिक्यूट रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी पुट अननेसेसरी यूज हॉर्न्स एंड व्हीकल प्लेइंग विदाउट साइलेंसर, बिना साइलेंसर्स के हॉर्न बजाना या व्हीकल्स को चलाना पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो। इनके अलावा जो है मोटर व्हीकल्स वगैरह एक्ट जो है लागू करके जो है ट्रक यूजिंग डबल साइरेंस वगैरह का यूज ना किया जाए। जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में फ़्लाइट्स है, रोड क्लॉक है, एयरपोर्ट पर लगते हैं, दिल्ली वगैरह में क्लोजली फॉलोइंग करते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए वहाँ पर जो है हॉर्न वगैरह में जो है साइलेंसर वगैरह का यूज किया जाए। जो है दिल्ली जो है अफेक्टेड होता है जो है साउंड पोल्यूशन से, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है होता है कि एयरक्राफ्ट वगैरह फ़्लाइट जो है मिडनाइट में जो है रिस्ट्रिक्टेड हो। न्यू दिल्ली एरियाज़ वगैरह जो होता है व्हीकुलर नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंडियन पैनल कोड वगैरह जो होता है, सम प्रोविजंस वगैरह जो बने हुए हैं, जिसकी वजह से कि जो लोग अपने आप नहीं मानते हैं उनको जो है लॉ के थ्रू जो है पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने की वो करी जाए। तो ये सभी नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट वगैरह के थ्रू किया जाता है। तो नॉइज़ इंक्लूड्स अंडर एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के थ्रू भी जो होता है नॉइज़ पोल्यूशन को एजुकेट किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, उन्हें एजुकेट करना और नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट को बताना, जिससे कि वो अपने आप इस चीज़ को समझें और नॉइज़ जो है बहुत अधिक एटमॉस्फेयर में ना करें। या प्रोग्राम्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनको इस तरीके से डील करें कि उसका साउंड जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ना होने पाए, जिससे कि वो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेन कंट्रोल के प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।